फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच में आज डेंसिटी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक क्लास 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेंसिटी जिसे घनत्व कहते हैं, यह 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट एब्सोल्यूट डेंसिटी जिसे शुद्ध घनत्व कहते हैं। सेकेंड रिलेटिव डेंसिटी जिसे आपेक्षिक घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। थर्ड वेपर डेंसिटी जिसे वाष्प घनत्व कहते हैं। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड द्रव और ठोस के लिए डेंसिटी का फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम जिसे एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं। अतः घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यूनिट ऑफ मास द्रव्यमान का मात्रक 2 टाइप। फर्स्ट किलोग्राम जिसे केजी से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड ग्राम जिसे स्मॉल जीएम से इंडिकेट करते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम आयतन का मात्रक 5 टाइप। फर्स्ट लीटर जिसे कैपिटल एल से। सेकेंड मिलीलीटर जिसे स्मॉल एम एल से। थर्ड सेंटीमीटर क्यूब जिसे सीएम पावर 3 या सीसी, सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ डेसीमीटर क्यूब जिसे स्मॉल डी एम पावर 3 से। फिफ्थ मीटर क्यूब जिसे स्मॉल एम पावर 3 से इंडिकेट करते हैं। लीटर, मिलीलीटर, घन सेंटीमीटर, घन डेसीमीटर, घन मीटर। घन मीटर को, घन डेसीमीटर को, घन सेंटीमीटर को, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना हो या लीटर को मिलीलीटर, घन सेंटीमीटर, घन डेसीमीटर, घन मीटर में चेंज करना हो तो स्केल के द्वारा निर्धारण करते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी 3 टाइप्स। एब्सोल्यूट डेंसिटी, सेकेंड रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड वेपर डेंसिटी। द्रव और ठोस के लिए डेंसिटी या एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला होता है। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम या ग्राम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर या मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। स्केल ये होता है। यूनिट ऑफ डेंसिटी घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर लीटर में निर्धारित कर सकते हैं या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निर्धारित कर सकते हैं या किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निर्धारित कर सकते हैं या ग्राम पर मिलीलीटर में निर्धारित कर सकते हैं या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निर्धारित कर सकते हैं या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निर्धारित कर सकते हैं। द्रव और ठोस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी या डेंसिटी का फार्मूला और यूनिट ऑफ डेंसिटी, इसको ध्यान से देख लीजिए। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे सॉलिड में हो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला है। डिफाइन कैसे किया जाता है? रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल के घनत्व के सापेक्ष 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल के घनत्व के सापेक्ष
किसी विलयन या पदार्थ का घनत्व, किसी विलयन या पदार्थ का घनत्व देख लीजिए एक बार फिर से। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी का जो फार्मूला है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कैसे डिफाइन किया गया है? रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल के घनत्व के सापेक्ष किसी विलयन या पदार्थ का घनत्व क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। यानी अगर द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में घनत्व है, जल का जो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है उसके अनुपात को ही रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। प्रायोगिक प्रमाण से स्पष्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वैल्यू फिक्स है। घनत्व इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 kg पर लीटर। शुद्ध जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कितनी वैल्यू होती है? डी इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 किलोग्राम पर लीटर। ये प्रायोगिक मान है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। चूँकि आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व दो घनत्वों का अनुपात है, इसलिए यूनिट जो होती है आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की यूनिट लेस, यानी आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। इसे ध्यान से देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने एब्सोल्यूट डेंसिटी को देखा। एब्सोल्यूट डेंसिटी का जो है मात्रक होता है, जबकि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दो घनत्वों का अनुपात है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान से रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी को देख लीजिए। फॉर गैस, अभी तक हम लोगों ने लिक्विड और सॉलिड के लिए डेंसिटी देखा। फॉर गैस, गैसों के लिए डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है? Pm/RT। यूनिट गैस के डेंसिटी की जो यूनिट होती है ग्राम पर लीटर या किलोग्राम पर लीटर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। किसके लिए? गैस की डेंसिटी का मात्रक। यह फार्मूला Pm/RT कैसे आया है? आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से PV = nRT ये फार्मूला है। where P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, T टेम्परेचर ऑफ गैस, R
गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस कैसे डिफाइन किया जाता है? n इक्वल टू स्मॉल w अपान कैपिटल M, W अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, m मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, n अपान डब्लू, n इक्वल टू डब्लू अपान कैपिटल M। ये जो है नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। इस फार्मूले से पी वी इक्वल टू एन की वैल्यू डब्लू अपान कैपिटल M लिख सकते हैं, RT। यहाँ से M को इस साइड में और V को इस साइड में, पी M इक्वल टू डब्लू अपान V RT लिख सकते हैं। और हम लोगों ने घनत्व बराबर मास अपान वॉल्यूम, ये फार्मूला पढ़ा है, W अपान V। तो यहाँ से PM बराबर W अपान V की जगह पर क्या लिखेंगे? DRT। D क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस, तो D गैस के रूप में लिख सकते हैं PM अपान RT। ये फार्मूला आया गैस की डेंसिटी का। गैस की डेंसिटी का फार्मूला क्या है? PM अपान RT। P फॉर प्रेशर, M फॉर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ गैस। तो गैसों का जो डेंसिटी होता है उसका जो फार्मूला है PM अपान RT होता है। यूनिट जो है लिक्विड और सॉलिड की जो यूनिट आती है वही यूनिट गैसों के केस में भी आती है। किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से देख लीजिए कि जो डेंसिटी का फार्मूला है गैस के केस में PM अपान RT वो कैसे आया है? आइडियल गैस इक्वेशन से। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एब्सोल्यूट डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड के केस में देखा, गैस के केस में देखा, और रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किए। इसको ध्यान से देख लीजिए। वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। वेपर डेंसिटी VD, V फॉर वेपर, D फॉर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फार्मूला डेंसिटी ऑफ गैस अपान डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस अपान डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैसे डिफाइन करते हैं? वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे डिफाइन किया गया है? वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हिंदी में हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष, हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष किसी गैस का घनत्व वाष्प घनत्व कहलाता है। ध्यान से देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष किसी गैस का घनत्व वाष्प घनत्व कहलाता है। VD इक्वल टू डी डेंसिटी ऑफ गैस अपान डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन।
डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो गैस की जो डेंसिटी होती है डी फॉर हम लोग क्या पढ़ते हैं पी एम अपॉन आर टी, किस पर होता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये है डिफाइन करने का तरीका। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर, ध्यान से देख लीजिए, समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष किसी गैस का घनत्व वाष्प घनत्व कहलाता है। फिर से देख लीजिए, समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष किसी गैस का घनत्व वाष्प घनत्व कहलाता है। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पी आर और टी, पी फॉर प्रेशर, आर फॉर गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, एम फॉर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो बी डी इक्वल टू पी एम जी फॉर गैस अपान आर टी। पी आर टी तीनों क्या है कांस्टेंट है परिभाषा के अकॉर्डिंग, समान ताप और दाब, आर पहले से कांस्टेंट है, अपान पी एम हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट अपान आर टी। वेपर डेंसिटी क्या बनेगा पी एम गैस अपान आर टी इंटू आर टी अपान पी एम हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट। आर टी कैंसिल हो गया, पी कैंसिल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है समान है। फार्मूला बन गया बी डी बराबर एम गैस अपान एम एच टू। ध्यान से देख लीजिए, ये फार्मूला बन गया। और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और एटॉमिक वेट जो है 1 होता है, तो H2 का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना आएगा 1 + 1 2 ग्राम प्रति मोल आएगा। कितना आएगा MH2 2 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिए VD = M गैस अपान 2। अब यहाँ से हो जाएगा M गैस = 2 BD। ये आया फार्मूला, जिसे क्या बोलते हैं अणु भार बराबर 2 × वाष्प घनत्व, 2 × वाष्प घनत्व। तो ये फार्मूला किस प्रकार आया अणु भार = 2 × वाष्प घनत्व। ये है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किस कंडीशन में समान ताप और समान दाब पर। समान ताप और दाब पर हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष किसी भी गैस का जो घनत्व होता है उसे हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। वेपर डेंसिटी डी डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। एक गैस का फार्मूला होता है डेंसिटी का, और आर टी और पी कांस्टेंट होंगे दोनों के केस में, गैस के केस में और हाइड्रोजन गैस के केस में। और वी डी = बनेगा मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 ग्राम प्रति मोल होता है। इस प्रकार जो मोलिकुलर वेट है गैस का 2 × Vd हो जाएगा, यानी अणुभार इक्वल टू 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये फार्मूला देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वेपर डेंसिटी पे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, और वेपर डेंसिटी के बारे में अध्ययन किए। और उम्मीद करता हूँ कि एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी भली बात समझ में आया होगा। एप्लीकेशन देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी एंड एम्पिरिकल फार्मूला। फिर से देख लीजिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी एंड एम्पिरिकल फार्मूला, जिसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 30 and CH2O फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाष्प घनत्व 30 दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र CH2O दिया हुआ है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणु सूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अणु सूत्र पूछ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी एंड एम्पिरिकल फार्मूला, जिसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 30 and CH2O फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाष्प घनत्व और मूलानुपाती सूत्र, वाष्प घनत्व 30, मूलानुपाती सूत्र CH2O दिया हुआ है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणु सूत्र पूछ रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए, वाष्प घनत्व Vd कितना दिया हुआ है? 30। तो अणुभार बराबर क्या होता है? 2 × वाष्प घनत्व। 2 × 30 है तो 60 ग्राम प्रति मोल किसका अणुभार आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अणुभार है, मोलिकुलर वेट है, कितना आया? 60 ग्राम प्रति मोल। क्योंकि फार्मूला क्या होता है? अणुभार इक्वल टू 2 × वाष्प घनत्व। मूलानुपाती सूत्र, CH2O दिया हुआ है, तो मूलानुपाती सूत्र का भार कितना हो जाएगा? कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है तो 16 हो जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र का जो भार है वो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो ध्यान रखिएगा, मूलानुपाती सूत्र का जो भार है 30 है, और अणुभार जो आया 60 आया। तो n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू जो है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, ये फार्मूला है। इस तरह से निकाला जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणुभार होगा और बटे जो है मूलानुपाती सूत्र का क्या होगा? भार होगा। तो जो वैल्यू है अणुभार की वो 60 है, और मूलानुपाती सूत्र का जो भार है 30 आया है। तो 30 जो है इसका आया है, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। n इक्वल टू 2 आया। और अणु सूत्र का जो फार्मूला है, अणु सूत्र का फार्मूला जो है मूलानुपाती सूत्र n। तो अणु
सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O N, N की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी क्या बन जाएगा, कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, CH2 C2H4O2, ये आ गया अणुसूत्र का फार्मूला। किसका फार्मूला आया, अणुसूत्र का, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आई 2 आई। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, तो अणुभार 60 आया है, मूलानुपाती सूत्र का जो भार है 30 आया है, 60/30 कर दिए तो n की वैल्यू 2 हो गई। और जो अणुसूत्र का फार्मूला है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अणुसूत्र इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र ब्रैकेट में n, तो मूलानुपाती सूत्र CH2 होता है, CH2O2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आई है, 4 आई होती तो 4 हो जाता, 1 आई होती तो 1 हो जाता, तो लेकिन इसमें 2 आया है तो C की वैल्यू 2 हो गई, C2 हो गया, H2 है तो 4 हो जाएगा, C2H4 हो गया, O सिंगल है तो O2 हो गया। तो अणुसूत्र जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का C2H4O2 है। इसका जो संरचना सूत्र है CH3COOH, C2H4O2, कार्बन 2 है तो 1 2, हाइड्रोजन 4 है 3 1 4, ऑक्सीजन 2 है तो 1 2, तो ये संरचना सूत्र है, यानी अणुसूत्र जो है CH3COOH, इसे क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल बोलते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए कि वेपर डेंसिटी का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, अणुसूत्र मोलिकुलर फार्मूला निकालने में करते हैं, या मोल अवधारणा में वेपर डेंसिटी दिया रहता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में इसका यूज किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व, जिसमें मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, सांद्रता की इकाइयों में इसका यूज किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो इस प्रकार हम एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का कहाँ प्रयोग करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।